नमस्कार दोस्तों। जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से तेल की दुनिया में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि इस तेल के खेल में एक तरफ अमेरिका चाहता है कि रूस का तेल मार्केट से हट जाए और दूसरी तरफ अपनी निजी रिफाइनरीज को भी बढ़ा नहीं रहा और ओपेक देशों पर लगातार मार्केट में तेल की सप्लाई को बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है। लेकिन बढ़े हुए ईंधन की कीमतों को कम करने की अमेरिकी कोशिश नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि अमेरिका के दबाव के बावजूद ओपेक प्लस देशों ने तेल के उत्पाद में कटौती का फैसला किया है। इससे हो ये रहा है कि तेल की कीमतें तो कम नहीं हो रही, पर सऊदी और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों ने अपने संगठन में अमेरिका के विरोध के बावजूद तेल उत्पादक देशों ने 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल हर रोज कटौती करने का फैसला किया है। इस फैसले से अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंध और भी ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अब तो आलम यह है कि अमेरिका में ही यूएई के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। आवाज़ें भी कोई हाय हाय की नहीं, इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि अमेरिका को यूएई की सिक्योरिटी वापस ले लेनी चाहिए और उसे हथियार देना भी बंद कर देना चाहिए। अंदर की बात तो यह है कि अमेरिका ओपेक देशों पर दबाव बनाकर मार्केट में इतना ज़्यादा तेल उपलब्ध करवाना चाहता है जिससे मार्केट में रशिया की तेल की डिमांड घट जाए और अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में विजयी बनकर उभरे। लेकिन कुछ ही दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ओपेक के साथ मीटिंग करने के बाद ये फैसला लिया कि ओपेक देश मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई कम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये फैसला और लिया कि अब से क्रूड ऑयल के रेट यूरोप के लिए कम और अमेरिका के लिए बढ़ा दिए जाएंगे। एक तरफ जहां अमेरिका यूएई पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वह जानबूझकर मार्केट में क्रूड ऑयल की सप्लाई कम कर रहा है जिससे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएई भी यह कह रहा है कि अगर मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों को कंट्रोल करना है तो अमेरिका को अपना ऑयल भी मार्केट में बढ़ाना होगा। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका ने पिछले 20 सालों में अपने देश के अंदर कोई भी ऑयल फील्ड नहीं बनाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर जो बाइडेन की मौजूदा स्थिति पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि बाइडेन अपनी गलतियों की वजह से चुनाव हार जाएं, क्योंकि बाइडेन की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और पेट्रोलियम से होने वाली कमाई को भी अमेरिका सीमित करना चाहता है। वहीं जुलाई में जो बाइडेन ने भी सऊदी अरब की यात्रा की थी, इस यात्रा से भी पेट्रोलियम के उत्पादन में कटौती नहीं हुई, उल्टा मीडिया रिपोर्ट्स में जो बाइडेन की भद्द अलग से पिट गई। अब तो सऊदी अरब ने सीधे कह दिया है कि अगर अमेरिका मार्केट में और तेल चाहिए तो उसे खुद बेचना होगा ताकि तेल के दाम कम हो सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका दुनिया में नंबर 1 तेल उत्पादक देश है और इसका सबसे बड़ा उपभोग भी खुद अमेरिका ही करता है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज ने बुधवार को कहा, हम सबसे पहले सऊदी अरब के हितों को लेकर चिंतित हैं, फिर उन देशों के हितों को लेकर चिंतित हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया और ओपेक प्लस देशों के सदस्य हैं। आपको बता दूं, ओपेक प्लस देशों में रूस भी आता है। रूस दुनिया में तेल का एक बड़ा सप्लायर है और दुनिया की तेल की प्यास बुझाता है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध के बाद से ही उस पर अमेरिका और यूरोप द्वारा दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ रूस के तेल की सप्लाई कम होते ही दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई, जिससे हमारा देश भी नहीं बच सका। लेकिन अब भारत और चीन जैसे देश बिना डॉलर के रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने से अमेरिका आग बबूला हो रखा है और भारत लगातार उसकी साइड खड़ा दिखाई देता है। इसी वजह से अब अमेरिका भारत को काउंटर करने के लिए खुद और यूरोप के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ हो गए हैं और अपने रिश्ते सुधार रहे हैं और उल्टे सीधे काम करके भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता और रूस की पैरवी करना बंद नहीं करता तो भारत का इलाज करने के लिए सफ़ेद चमड़ी वाले पाकिस्तान को भारत के
सर पर बिठा देंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत के सर पर चढ़ सकते हैं ये सारे देश मिलकर? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।